अब मैं जो बड़ी बैग बता रहा था, ये वाली बैग बता रहा था। अगर आप एयर इंडिया बुक करते हो तो एयर इंडिया के अंदर एज ए स्टूडेंट आप 2 बैग तो ला ही सकते हो। कैसा जैकेट मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे ये जैकेट जो है वो कविता का जैकेट है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो जो है वो सितंबर इनटेक के स्टूडेंट्स के लिए है स्पेसिफिकली, और उसके साथ ही साथ जो लोग भी फ्यूचर में आने के लिए सोच रहे हैं यहाँ पे। सो क्या क्या चीज़ें लानी है उनको पैकिंग में, पूरा पैकिंग लिस्ट डिस्कस करेंगे। और पैकिंग लिस्ट के साथ क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी है, क्या क्या चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें तो लानी है। और काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें हैं कि आपको मतलब नहीं लाओगे तो भी चल जाएगा, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो नाउ। सबसे पहले यहाँ पे आने के लिए आपको फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। सो फ्लाइट बुकिंग के लिए भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बैग्स वगैरह कौन सी अलाउड है। काफ़ी सारी फ्लाइट्स ऐसी होती है जिसमें एक ही बड़ी बैग अलाउड होती है, फिर दूसरी छोटी बैग और एक हैंड बैग होती है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज अगर एज ए स्टूडेंट आ रहे हो या फिर आप एज ए इमिग्रेंट भी आ रहे हो या जैसे भी आ रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामान चाहिए होगा यहाँ पे लाने के लिए। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी फ्लाइट अलाउड कर रही है कि 2 बड़ी बैग्स, एक छोटी बैग्स और एक हैंड बैग। सो मेजोरिटी मुझे जहाँ तक पता है वो एयर इंडिया है। एयर इंडिया में अगर आते हो तो एयर इंडिया में आपको 2 बैग लाने की परमिशन होती है। उसके साथ ही साथ अगर आप स्टूडेंट हो तो 2 की जगह 3 बड़ी बैग ला सकते हो। तो एज ए स्टूडेंट 3 बैग और एक छोटी बैग और एक हैंड बैग। सो वो क्या क्या बैगें होती है वो दिखाता हूँ। अब मैं जो बड़ी बैग बता रहा था, ये वाली बैग बता रहा था, तो ये 20 kg की बैग होती है जो सबसे बड़ी वाली बैग है। तो इसमें आई थिंक 23 kg अलाउड होता है पर बैग। अगर आप एयर इंडिया बुक करते हो तो एयर इंडिया के अंदर एज ए स्टूडेंट आप 2 बैग तो ला ही सकते हो नॉर्मली, बट उसके साथ एक और एक बैग एक्स्ट्रा अलाउड होती है। तो टोटल 3 बड़ी बैग हो जाएगी। इसके साथ ही साथ एक छोटी कैबिन बैग हो जाएगी। कैबिन बैग ऐसी आती है तो एक ऐसी हो गई, और उसके साथ साथ एक लैपटॉप बैग जो होती है छोटी सी, जो कॉलेज वाली बैग होती है सिंपल सी, या हैंड बैग, तो वो ला सकते हो। मतलब ज़्यादा ही सामान हो गया, ज़्यादा ही बैग्स हो गई। तो ये अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना है कौन सी फ्लाइट बुक कर रहे हो। तो आई विल प्रीफर, अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो एयर इंडिया ही बुक करना, क्योंकि एयर इंडिया में बैग्स अगर अलाउड भी ज़्यादा होगा, थोड़ा सही भी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा, ज़्यादा बैग लाओगे तो। और अगर कपल आ रहे हो तो, और कपल में तो बहुत ही बेनिफिट हो गया। एज अ मेन स्टूडेंट 3 बैग, जो दूसरा बंदा होगा, जो दूसरा पर्सन होगा, वो 2 बैग, टोटल 5 बैग बड़ी, ऐसी छोटी वाली 2, और जो लैपटॉप बैग है जो भी है वो 2, मतलब बहुत सारी बैग हो गई। तो इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है। जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने एक गलती करी थी कि मैंने सारी ऐसी बड़ी बैग्स ले ली। अब ये गलती नहीं है, बट यहाँ पे आके प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आ तो गए, अब जैसे बैग्स खाली करी हमने या जो भी रखी, तो यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह छोटे होते हैं ऑब्वियसली। स्टार्टिंग में मैं अभी भी ये स्टूडियो में रह रहा हूँ, तो स्टूडियो में रह रहा हूँ, तो ऐसी सब बैग्स मुझे एक साथ जमानी पड़ रही है, कहीं पे रखनी पड़ रही है, स्पेस का प्रॉब्लम आता है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती है। तो उसके अलावा भी एक सॉल्यूशन है कि ये बैग्स है, ये जैसे डफल बैग जैसा है, ये बैग में भी आप 23 kg तक डाल सकते हो। इफ़ यू आर लाइक लेट्स से अगर कुछ किचन का सामान आ गया या फिर कोई भी चीज़ का सामान आ गया, 23 kg इसमें भी डाल सकते हो। इसमें ट्रॉली भी होती है, और फ़ायदा ये हो गया कि एक बार खाली करने के बाद ऐसे आप लपेट के रख सकते हो। तो ये बैग मेरी नहीं है, किसी और की है, बट ये ऐसे कर सकते हो, तो इसमें ये भी फ़ायदा रहेगा। तो खास करके ट्राई करो, नो डाउट ये बैग भी ज़रूर है। तो ये ऐसा करो कि ये बड़ी वाली बैग एक ही लाओ अगर कपल में आ रहे हो तो, और अगर ऐसे स्टूडेंट आ रहे हो तो फिर एक आधी ऐसी बड़ी बैग हो गई, या फिर 2 बैग बड़ी हो गई, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे। बट मेरे हिसाब से वो छोटी वाली जो मैंने बताई वैसी लाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक एक्स्ट्रा अगर ऐसे लाते हो तो ऐसे एटलीस्ट ये वाली बड़ी बैग जो है लेके घूमने में भी दिक्कत ना आए, और साथ साथ में घर में भी अगर रखोगे सामान वगैरह तो कन्वीनियंट रहेगा, ईजिली आ जाएगी। जैसे ये एक ही बैग के अंदर ऐसे थैले भी आ जाएंगे, आपको एक ही बैग के अंदर सब कुछ सेट हो गया, तो रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये तो हो गई बात बैग्स की। अब बात करते हैं नेक्स्ट कपड़ों की। कपड़ों में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, चलो वो भी बताता हूँ। सो कपड़ों में भी बहुत सारी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। सो जैसे अगर ऊपर की बात करूँ तो ऊपर में आप टी शर्ट्स वगैरह ज़्यादा लाना फोकस करना है, बिकॉज शर्ट्स वगैरह यहाँ पे लोग ज़्यादा पहनते नहीं हैं। और मेजोरिटी इंडिया में और अपने कंट्रीज़ में ये होता है कि मेजोरिटी सब लोग शर्ट्स पहनते हैं। तो अगर यहाँ पे शर्ट्स लेके आओगे ज़्यादा तो कोई मतलब नहीं बनेगा। पहनते हैं लोग, बहुत कम पहनते हैं। तो शर्ट लेके आ रहे हो तो शायद 2 से 3 शर्ट मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा शर्ट मत लेके आना। मेरे बहुत सारे शर्ट्स थे, सारे पड़े रहे वैसे के वैसे। उसके साथ ही साथ अगर टी शर्ट्स, तो टी शर्ट कैसी लानी चाहिए।
मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ फुल स्लीव टी शर्ट, मुझे अच्छी लगती है फुल स्लीव टी शर्ट। उसके साथ ही साथ यहाँ पे वेदर हमेशा कोल्ड ही रहता है, और जब आप सितंबर में आओगे तो तब तो ज़्यादा ही ठंडा होगा। तो आप फुल स्लीव टी शर्ट ला सकते हो, लेट्स से 5 से 6 टी शर्ट ला सकते हो फुल स्लीव्स में, डिफरेंट कलर्स वगैरह की, और डिफरेंट टी शर्ट ला सकते हो फुल स्लीव्स। उसके साथ ही साथ हाफ स्लीव्स भी टी शर्ट लानी पड़ेगी, अगर घर में हो, घर में बैठे हो, या फिर कहीं पे नॉर्मल समर में भी जा रहे हो तो वो भी टी शर्ट चाहिए होगी। तो 5 से 6 टी शर्ट हाफ स्लीव की भी ला सकते हो। अब आपको उसके साथ साथ मेक श्योर ये करना है कि आप आ रहे हो ठंडियों के टाइम में, तो ठंडियों के टाइम में आपको जैकेट्स भी लाने पड़ेंगे, स्वीट शर्ट्स भी लाने पड़ेंगे। स्वीट शर्ट्स मतलब कोई हुडी वगैरह हो गया, तो यहाँ पे हुडी वगैरह भी ज़्यादा अच्छा चलता है। तो मेजोरिटी सीजन ठंडी की होती है, तो वो अकॉर्डिंगली आपको कपड़े लाने हैं। तो जो भी कपड़े लाओ थोड़े गर्म वाले ही लाना, जैसे इनर्स हो गए या फिर सॉक्स हो गए, कुछ भी हो गया तो वो गर्म थोड़ा लाओ, ऐसा कुछ करना। स्वेट शर्ट भी आपको मैं अगर बताऊं, हुडी भी, तो अराउंड 4 से 5 डिफरेंट कलर्स की लाओगे तो ज़्यादा बढ़िया है, बिकॉज यहाँ पे फिर एक ही एक पहनोगे तो बोर हो जाओगे। और थोड़ा ट्राई करो कि 1-2 तो डार्क कलर्स भी लाना, तो डार्क कलर्स में ज़्यादा थोड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पे रेगुलर अगर पहनते हो तो वॉश करने का कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जैकेट्स वगैरह मैं अगर प्रीफर करूँ तो कैसा जैकेट मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे ये जैकेट जो है वो कविता का जैकेट है। अब ये हमने लिया था डीकैथलॉन से। तो ये जैकेट की खासियत ये है कि ठंडी अच्छी खासी रोकता है, ठंडी के साथ साथ दूसरा फायदा ये है कि लाइट वेट है। मतलब ऐसे करके मैं ऐसे कर लेता हूँ ना तो पूरा आ जाता है, तो आपको स्पेस सेविंग रहेगा। मतलब बैग में रखोगे तो स्पेस का कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो हैवी पफर जैकेट आते हैं तो ज़्यादा थोड़े बड़े होते हैं, अब वो ठंडी तो रोकेंगे चलो अलग बात है, बट वो साइज़ में भी दिक्कत आएगा, कैरी करने में भी प्रॉब्लम आएगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो ट्राई करो कि ऐसे जैकेट्स लाओ अगर हो सकता है तो एक से दो ऐसे अलग अलग डिफरेंट कलर के ला सकते हो। तो जैकेट इनिशियली 2 से 3 लाओ, मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली जो भी लाओगे, इतनी यहाँ पे कनाडा जितनी हार्श ठंडी नहीं होती है, तो यहाँ पे मैनेज कर लोगे। बट फिर भी अगर जैकेट लाते हो तो नॉर्मल जो गर्म वाले होते हैं वो अच्छे वाले जैकेट्स लेके आओ, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहे हो। सो फर्स्ट टाइम में आपको बहुत ठंडी लगेगी। मुझे भी, मेरी हालत भी यही थी, मैं भी फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे यहाँ पे ठंडी की आदत नहीं थी। तो टू बी ऑनेस्ट मैं 2-2, 3-3 लेयर की टी शर्ट्स पहनता था, अंदर इनर्स भी पहनता था। अगर पैंट की बात करूँ तो पैंट में भी अंदर मैं जीन्स के अंदर भी लेयर्स करके पहनता था। तो ये सब चीज़ें होती थी, तो फर्स्ट टाइम में ठंडी सहन नहीं होती है। अब रूटीन हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये चीज़ मेक श्योर करना, अगर जैकेट्स ला रहे हो तो जैकेट भी 2-3 लेके आना, क्योंकि फर्स्ट टाइम आओगे 1 महीने 2 महीने के लिए, अगर स्टार्टिंग में आपको शॉपिंग करनी आ गई पाउंड्स में तो दिक्कत आएगी। तो मेक श्योर करो कि इंडिया से ही लेके आओ ये सब चीज़ें। उसके साथ ही साथ अगर गर्म टोपी होती है तो गर्म टोपी भी लेके आओ, तो थोड़ा वो भी अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा वाला गर्म हो वैसी लेके आना। तो यहाँ पे जब एक्सट्रीम वेदर होगा दिसंबर, जनवरी, नवंबर या फरवरी या वगैरह, तो उस टाइम पे बहुत काम आएगा। और रही बात ट्राउजर्स की, ट्राउजर्स में ऐसा करोगे जो जिम वाले ट्राउजर्स है या नॉर्मल रूटीन घर में पहनते हो वैसे यहाँ पे मोस्टली सब पहनते हैं। नॉर्मली कभी भी रूटीनली बाहर जाते हैं या फिर घर में भी रहते हैं या कुछ भी काम होता है तो वैसे मिनिमम से मिनिमम 4 से 5 लेके आओ, वो बहुत अच्छा रहेगा। रही बात जीन्स की, तो जीन्स ही यहाँ पे मोस्टली सब पहनते हैं, बिकॉज नॉर्मल जो फॉर्मल वियर्स होते हैं वो कम पहनते हैं। अकॉर्डिंगली अगर कोई जॉब है तो अलग बात है, बट अगर जॉब नहीं है तो जीन्स ही पहनते हैं। तो जीन्स भी मेरे ख्याल से 4 से 5 जीन्स मोर देन इनफ हो गई। यहाँ पे प्राइमार्क है, दूसरे ऑप्शंस अच्छे अच्छे हैं, तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हो। बट इनिशियली अगर खरीदना नहीं है तो 4-5 जीन्स मोर देन इनफ है। उसके साथ ही साथ फॉर्मल कपड़े। अब फॉर्मल में ऐसा है कि यहाँ पे अगर जॉब है ऐसी, जैसे सिक्योरिटी में जॉब कर रहे हो या फिर कोई ऐसी जॉब मिल गई है तो फॉर्मल कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, तो वो अलग बात है। बट 2 से 3 जोड़ी मोर देन इनफ है। शर्ट भी 3 लाओ या फिर 2 नॉर्मल फॉर्मल पैंट्स लाओ, जो ब्लैक हो गई या ग्रे हो गई, एक कॉमन कलर होता है वैसे। शर्ट में भी एक ब्लैक एंड व्हाइट लाना मैंडेटरी, और फॉर्मल एक शूज ला दो अगर कभी इंटरव्यू है या कुछ भी, अगर कुछ भी करना पड़ रहा है। उसके साथ ही साथ एक पैर ब्लेजर प्रॉपर लेके आना। तो ब्लेजर अगर कोई दिन ज़रूर पड़ी, यहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी हो गई या फिर कोई भी चीज़ हो गई, तो वो भी काम आ सकता है। अगर नहीं भी है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सस्ता मिल जाता है प्राइमार्क में। तो ये एक ऑप्शन हो गया। उसके साथ साथ लास्ट चीज़ एक बाकी रह गई इनर्स में। इनर्स भी बहुत सारे लेके आ सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली आपको कैसा कंफर्टेबल है उस हिसाब से आपको लाना है, तो 10 या 12 पैर लेके आ सकते हो यहाँ पे। और रही बात थर्मल वियर में भी आपको लेके आना है। फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ऑब्वियसली ठंडी लगेगी, तो नीचे का और ऊपर का थर्मल वियर प्रॉपर लेके आना, थोड़ा पतला सा हो और थोड़ा गर्म ज़्यादा अच्छा हो। तो अगर ये लेके आओगे तो यहाँ पे थोड़ा और कंफर्टेबल होगा हर चीज़, और बाहर घूमने में दिक्कत नहीं आएगी ठंडियों के टाइम में। कपड़ों में एक और चीज़ रह गई थी, शूज़ के बारे में मैंने जैसे बताया, शूज़ 2-3 जोड़ी ला सकते हो, पर शूज़ ट्राई करो कि ऐसे लेके आओ तो थोड़े वाटर प्रूफ हो और ठंडी भी रोके, वार्म हो। वैसे शूज़ भी एक जोड़ी लेके आना, क्योंकि यहाँ पे बारिश कभी भी होती है, चाहे विंटर हो, समर हो या कोई भी सीज़न हो, यहाँ पे बारिश भी हमेशा रहती है मोस्टली। सो
अगर शूज़ नॉर्मल वाले वो होल वाले या फिर पतले कपड़े के लेके आ गए, मैंने यहाँ से खरीदे थे तो शूज़ वैसे थे जो ट्रांसपेरेंट टाइप के थे। सो ऑलवेज मैं उसमें सफ़र करता था कि मैं बाहर पहन के जाऊँ तो तुरंत ही गीले हो जाए, सॉक्स भी गीले हो जाए, तो वो मज़ा नहीं आएगी आपको पूरा दिन पहनने में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। शूज़ थोड़े वाटरप्रूफ टाइप के लेके आना जो थोड़े पानी अंदर ना जा पाए और साथ साथ में थोड़ा वार्म भी रहे, तो वैसे शूज़ लेके आना। सो बहुत बढ़िया रहेगा। और जैसे मैंने इनर्स का बताया था, जो थर्मल वेयर्स का बताया था, वो भी एक ट्राई करो कि 2 से 3 पेयर लेके आना, मिनिमम 2 पेयर लेके आना। तो अगर अल्टरनेट टाइम पे वॉश करते हो, कुछ करते हो तो भी थोड़ा ईजी रहेगा उसके लिए। सो अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रैवल एडेप्टर। ट्रैवल एडेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप इंडिया से आ रहे हो या फिर कोई भी कंट्री से आ रहे हो तो ये चीज़ खास ध्यान रखना, और वहाँ से अच्छी क्वालिटी का लेके आना। नॉर्मल क्वालिटी के सस्ता वाला लेके मत आना। मैंने भी ये गलती करी थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका मोस्टली जैसे मैं लैपटॉप लेके आया तो लैपटॉप का भी मेरा एडेप्टर इंडिया वाला है। मैं मोबाइल लेके आया था, वो भी इंडिया से लेके आया था, तो उसका भी एडेप्टर वहाँ से है। काफ़ी सारे किचन के भी इक्विपमेंट्स है वैसे, वो एडेप्टर वैसे है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि अगर आपके पास वो एडेप्टर है ही नहीं तो यहाँ पे ख़रीदना पड़ेगा, और यहाँ पे बहुत ही महंगा होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये इंडिया से ही लेके आओ। सो वहाँ से लोकल कोई स्टोर हो गए या फिर अमेजोन वगैरह से मंगा रहे हो तो पर मेक श्योर करना कि अच्छी क्वालिटी, थोड़ा महंगा वाला मंगाना वहाँ से। वहाँ का महंगा वाला होगा, फिर भी स्टिल यहाँ पे वो सस्ता ही रहेगा कंपेयर टू यहाँ की प्राइस के हिसाब से। आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ लेके आनी है। उसके साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर इंडिया में अगर आप ड्राइव करते हो, गाड़ी है आपके पास या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, वो ड्राइविंग लाइसेंस खास लेके आना यहाँ पे। बिकॉज अगर आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो तो 1 साल के लिए वो लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हो, और उसके बाद आप इंटरनेशनल लाइसेंस भी बना सकते हो और 1 और साल रिन्यू कर सकते हो। आई थिंक ये आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली चीज़, बट एक बार आप ऑनलाइन सर्च करना। बट 1 साल तो आप चला ही सकते हो, ये 100% है। और उसके साथ नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं मेडिसिन। सो इंडिया से आप यहाँ पे आते हो तो ऑब्वियसली नया वेदर है, नई चीज़ें हैं, नई कंट्री है, सब कुछ सेटल डाउन करने में टाइम लगता है। सो वहाँ से जब भी आते हो तो आप थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में मेडिसिन लेके आना, चाहे वो हेडेक की गोली हो गई या फिर बुखार की गोली हो गई या फिर एनीथिंग, मतलब आपका बॉडी पेन की थोड़ा एंटीबायोटिक जो भी होती है वो सारी दवाइयाँ लेके आना। बिकॉज इंडिया में क्या होता है, हमारे पास मेडिकल्स नज़दीकी होती है, तो सर दर्द हुआ या कुछ भी बुखार हुआ, कुछ भी हुआ, वहाँ से ईजिली आप ले सकते हो। डॉक्टर भी अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जीपी वगैरह रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद पहले तो आपका अगर कुछ भी ट्रीटमेंट होना है तब होगा, ठीक है। अब आए हो तो 1 आध महीना शायद लग सकता है उसमें, तो 1 आध महीना अगर बीमार हो गए तो उसमें भी दिक्कत आएगी। इवन रजिस्टर होने के बाद भी बहुत टाइम लगता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि इमीडिएटली अगर आपके पास दवाई है कोई भी टाइप की तो वो चीज़ें काम कर लेगी आपको, और आपको आदत होती है इंडियन मेडिसिन की, तो वो जल्दी इफेक्ट करेगी। यहाँ की मेडिसिन देयर आर पॉसिबिलिटी कि वो इफेक्ट भी ना करे। तो मेडिसिन में आपको बहुत सारी चीज़ें होती है, सारी की सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट एड किट हो गई, कोई क्रीम्स है या फिर कोई लोशन है कुछ लगाते हो, या एनीथिंग, मतलब कोई भी टाइप की दवाई है आपको, अगर बीमारी है कोई चीज़ की या नॉर्मल कोई भी प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें क्वांटिटी में यहाँ पे लेके आना। एटलीस्ट से एटलीस्ट वर्स्ट कंडीशन में 1 से 2 साल तक चले वैसी क्वांटिटी में लेके आना। सो अब बात करते हैं किचन के सामान की। किचन के सामान में सबसे पहले बात करते हैं जो किचन की फ्राइंग पैन हो गया, कढ़ाई हो गई, वो सब के बारे में। सो उसमें कैसा है कि आपको मेक श्योर करना है कि सारी चीज़ें जो भी लेके आ रहे हो वो उसमें इंक्लूड हो। एक तो फ्राइंग पैन होना मैंडेटरी है, तो एक तो बेयर मिनिमम लेके आना है, और मेक श्योर करना है कि सारी चीज़ें थोड़ी फ्लैट वाली लाओ। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि अगर फ्लैट्स वगैरह में रहते हो तो इलेक्ट्रिक स्टव होगा, तो वो क्या होगा, फ्लैट होगा। जैसे इंडिया में होता है वो गैस वाला, वैसा वाला ना भी हो, आपको ना भी मिले। यहाँ पे मेजोरिटी वो चीज़ हाउस में होता है, तो फ्लैट्स में फ्लैट वाले इलेक्ट्रिक स्टव होते हैं, तो उसके अंदर अगर कढ़ाई टाइप का शेप होगा तो थोड़ा पॉसिबल है कि वो उसमें प्रॉब्लम आएगा। उसके लिए भी जुगाड़ आते हैं यहाँ पे ऑब्वियसली, बट वो मज़ा नहीं आएगा। तो आपको फ्लैट वाले लाना है। तो फ्राइंग पैन भी फ्लैट, अगर कढ़ाई लाते हो या फिर कोई ऐसे कुकिंग के लिए कोई अगर चीज़ करी बनाने के लिए कुछ लाते हो तो भी वो फ्लैट वाला कुछ हो, वैसा ही लाना। तो एक तो हो गया फ्राइंग पैन। कढ़ाई हो गई, कढ़ाई कुकिंग करने के लिए 1 से 2, एक तो मिनिमम है ही, अगर 2 लाते हो तो अच्छा है। राइस वगैरह कुछ बनाना है, और राइस के हिसाब से राइस की बात करी तो कुकर प्रेशर कुकर हम यूज़ करते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे भी मिल जाता है। ऑब्वियसली बर्मिंघम में आओगे तो मिल जाएगा, बट बहुत ही महंगा होता है। मतलब आराम से नॉर्मल वाला कुकर भी लेने जाओगे तो 30-40 पाउंड 50 पाउंड का पड़ेगा। मैंने यहाँ से लिया है, मुझे पता है। जो अगर वहाँ से लेके आते हो तो शायद 1500-2000 में मिल जाए आपको अच्छा वाला, सस्ता छोटा सा। अगर आपको 2 लाने 2 लाओ, 1 लाना 1 लाओ, बट एक तो बेयर मिनिमम लेके आना है।
उसके साथ साथ अगर कोई स्पेशल चीज़ें आप बनाते हो, लेट्स से नॉर्मल हम लोग ढोकला बनाते हैं, अगर ढोकला बनाना है तो उसके लिए भी एक अलग एक कुकर आता है, इडली कुकर होता है, तो डिफरेंट चीज़ें होती है, किचन की वैरायटीज़ होती है वो सब, तो वो सब चीज़ें लेके आ सकते हो। तो ये सब चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ना मिल पाए शायद, या फिर महंगी मिले। बाकी सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे चलेगा, बट किचन की जो सामान है, जो भी कुकवेयर है, वो कुकिंग के लिए जो चाहिए वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रख के जो चीज़ें चाहिए, जैसे बेलन हो गया तो बेलन में प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे नहीं होगी तो फर्स्ट डे पे, तो वो ध्यान से लेके आनी है। नाइफ हो गया छोटा सा, या फिर कोई भी चीज़ें है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान से लेके आनी है। थोड़े बहुत अगर आपको किचन के लिए सामान भरने के लिए डब्बे होते हैं छोटे, जैसे मसाले भरने के लिए या कुछ भी, अगर ऐसा लग रहा है तो वो लेके आओ। प्लेट्स हो गया, 2-3 प्लेट प्लास्टिक की लेके आओ, कांच की लेके मत आना, ऑब्वियसली वहाँ से लेके आओगे टूट सकती है। उसके साथ साथ ग्लास हो गए तो ग्लास 1-2 लेके आओ, मग लेके आ जाओ। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई किचन में, जो भी हम इंडिया में यूज़ करते हो वही चीज़ें लेके आनी है, ज़्यादा कुछ लेके नहीं आना है। बट मेक श्योर करना है कि जो भी चीज़ें क्रिटिकल है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो लेके आओ। ऐसा मत रखना कि कुकर कौन लेके जाएगा, बड़ा है छोटा है, ऐसा लग रहा है तो छोटा वाला लेके आ जाओ। बट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पे मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। सो ये तो हो गया किचन की चीज़ें। उसके साथ ही साथ आ गए मसाले। अब मसालों में ऐसा है कि बर्मिंघम में आ रहे हो तो पहली बात तो यहाँ पे मसाले लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें मिलेगी A to Z। आप नाम बताओ, सारी चीज़ें मिलेगी। इवन यूके में भी कहीं पे जाते हो तो मेजॉरिटी सारी चीज़ें मिल जाती है। समटाइम्स कोई ऑफबीट टाउन है तो शायद ना मिले। सो इनिशियली जब आ रहे हो तो 1 से 2 महीने चले उतने मसाले लेके आओ, बहुत मोर देन इनफ है। हम लोग आते थे, हम लोग 6-6 महीने का चले वैसे लेके आते थे। आज भी अगर पार्सल आता है तो हम लोग मसाले मंगाते हैं, बिकॉज वो टेस्ट वगैरह शायद हमें सेट नहीं होता है। सो वो इंडिविजुअल चॉइस है। अगर आपको लग रहा है कि सामान में मसाले वगैरह लाने हैं तो बेसिक चीज़ें जैसे मिर्ची वगैरह होती है, तो आपको मिर्ची समटाइम सूट नहीं होती है कोई और चीज़ की। हल्दी हो गई तो हल्दी यहाँ पे शायद समटाइम सूट ना हो, हमें नहीं होती है, तो हम लोग मिर्ची, हल्दी और गरम मसाले, तो वो 3 चीज़ें मेजर इंडिया से ही मंगाते हैं। आज की डेट में भी अगर कुछ खत्म हो रहा है तो वहाँ से फिर पार्सल करवा लेते हैं, समटाइम्स यहाँ से भी ले लेते हैं। बट ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब आई थिंक मैंने मेजॉरिटी चीज़ें कवर कर ली है। उसके अलावा थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, जैसे ब्लैंकेट्स हो गए या फिर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गई। अगर आप कोई चीज़ें यूज़ करते हो तो मेक श्योर करना वो भी लेके आना, बिकॉज यहाँ पे वो सारी चीज़ें महंगी पड़ेगी। ब्लैंकेट्स का भी इसीलिए बता, यहाँ पे महंगे हो सकते हैं ओढ़ने के लिए भी, या फिर कोई मैट्रेस हो गया, कुछ भी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें महंगी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से भी लेके आ सकते हो, तो वो थोड़ा ईजी रहेगा। एंड आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है अब तो। बट उसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लग रही है कि यार आपको स्पेसिफिकली वो चीज़ों की क्रेविंग रहती है, जैसे खाने की चीज़ें हो गई, स्नैक्स की क्रेविंग हो गई, हम लोगों को मेजोरिटी जो स्नैक्स होते हैं उसकी क्रेविंग्स रहती है। तो आप नए नए आते हो, तो अगर आपको मैगी बाती है या कोई भी चीज़ बाती है तो उसके भी पैकेज अच्छे खासे रख लेना 1-2 महीनों के लिए। तो यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपको लगता है कि आप खाने की क्रेविंग हो रही है, तो वो हो सकती है यहाँ से। सो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है, स्नैक्स के पैकेज हो गए, मैगी हो गई, पानी पूरी का जो हम पानी पूरी भी बनाते हैं समटाइम्स यहाँ पे, तो मसाले हो गए, उसके लिए भी पानी पूरी हो गई। यहाँ पे मिल जाती है ऑब्वियसली, बट इंडिया में सस्ती मिलेगी। उसके अलावा भी दूसरे जो भी स्नैक्स है, कोई स्वीट्स है, अगर आपको लगता है कि 1 आध महीने चल सके वैसी लॉन्ग लास्टिंग कोई स्वीट है, अगर वैसी चीज़ें लानी है तो ये एडिशनल चीज़ें हो गई, तो ये सब चीज़ें भी ला सकते हो। बट एट द एंड मैंने जैसे बताया, मेजोरिटी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। कौन सी चीज़ें महंगी है वो भी बता दी, कौन सी चीज़ें सस्ती है वो भी बता दी। और यहाँ पे शॉपिंग के लिए अच्छे खासे ऑप्शंस है। वन ऑफ द बेस्ट सस्ता वाला ऑप्शन है प्राइमार्क के अंदर सारी चीज़ें मिल जाती है, मतलब बहुत ही सस्ते में होती है। सो कपड़ों का तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर नहीं भी लाते हो ज़्यादा तो भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सस्ता होता है। तो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से शॉपिंग करिए, ज़्यादा कुछ लोड मत लेना उसके हिसाब से, और सारी चीज़ें मिल जाती है। सो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है, एंड आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू।